अपनी प्रतिभा से आगरा शहर का नाम विश्व पटल पर पहुंचाने वाले इसरो जैसी संस्थाओं से सम्मानित सबसे कम उम्र में डॉक्टरेट एवं डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले 14 वर्षीय कोडिंग शिक्षक डॉ देवांश धनगर के जन्म दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आज 27 नवंबर 2024 को बरारा स्थित गिरिराज देवांश अकेडमी में आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर देवांश धनगर ने अपनी अकेडमी के लगभग 35 विद्यार्थियों को मेडल, प्रमाण पत्र, ट्रॉफी, पटका आदि देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ रालोद नेता नरेंद्र धनगर, विशिष्ट अतिथि अशोक धनगर, दुष्यंत कुमार ने पूर्व प्रधान बरारा स्वर्गीय गिरिराज सिंह एवं मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया। कम उम्र के बच्चों की तार्किक शक्ति देखकर मौजूद सभी लोग हतप्रभ रह गए। रालोद नेता नरेंद्र धनगर ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि यदि आपके बच्चे का दिमाग जिस क्षेत्र में रुचि रखता है तो आपको भी उसी क्षेत्र में बच्चे को तैयारी करानी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अशोक धनगर ने कहा कि जिस तरह देवांश धनगर ने अल्पायु में बरारे का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जनपद आगरा का नाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है, निश्चित ही हमको उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुए प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित होकर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। पूरा आगरा शहर बीच में पड़ता है। हमारा नाम दुष्यंत बघेल है और समाज सेवी हैं आगरा से ही। आज एकेडमी में आप आए हैं तो क्या अलग देखने को मिला, आपको कैसा लग रहा है? गिरिराज देवांश अकेडमी से काफ़ी पुराना नाता रहा है, काफ़ी समय से बच्चों को देख रहे हैं और यहाँ जो बच्चे जो एक अनूठी तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि आज जहाँ जो हमारे शहर में जो शिक्षा की प्रणाली है वो बिल्कुल अलग है, जहाँ पर बच्चों को बहुत सारा सिलेबस है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी उनका जो ज्ञान का लेवल है वो इन बच्चों से बहुत कम है। तो यहाँ जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है वो एकदम अलग तरीके से ही शिक्षा दी जा रही है और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। बच्चों के पास में इसरो, IIT और तमाम तरह के शैक्षणिक संस्थाओं से इनके पास सर्टिफिकेट बच्चों को प्राप्त हुए हैं। तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है और ये भविष्य के बहुत ही होनहार सितारे हैं और आगे चल के ये अनेक फील्ड्स में अपना नाम जरूर रोशन करेंगे। मेरा नाम अशोक धनगर है, मैं शिक्षा से प्रेम करता हूँ। मेरे मित्र नकेंद्र जी हैं और भतीजा है देवांश धनगर। इन्होंने ये प्रयास जो किया है ये अक्सर प्रयास अन्य प्रकार का है, बिल्कुल अलर्ट करके लीक तीनों चले, शायर शेर सपूत और लीक हटकर तीनों चले, शायर शेर सपूत, लीक तीनों चले, कायर क्रूर कपूर। तो उन्होंने लीक से हटकर के काम किया है, एक नए जो पुरातन समय की शिक्षा को जागृत किया है और ये देश विदेश में अपना नाम रोशन करेंगे। अभी देवांश धनगर के पास इंटरनेशनल अवार्ड करीब 18 से ज़्यादा हैं और अमेरिका जैसी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इनको अवार्डेड कर चुकी है डी.लिट से, डॉक्टरेट उपाधि से। और देवांश धनगर के जो परचम है पूरे विश्व में फैल रहा है धीरे धीरे। देवांश ने ये अपना लक्ष्य लिया है कि मैं ही नहीं, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा जो निशाए, गरीब, जो बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते उन बच्चों को उस लेवल पर पहुंचाऊंगा। उसने अभी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, क्लासेस कराई थी इसरो की, इसरो के द्वारा यहाँ क्लासेस ली गई ऑनलाइन और एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, IIT बॉम्बे द्वारा किया गया। बहुत सारे यहाँ लोग आते हैं, अब मीडिया के बंधु आते हैं। उन्होंने दैनिक जागरण ने स्पेशली इन बच्चों को बुलाया और एक एग्ज़ाम इंटेलिजेंसी का कंडक्ट कराया और नेशनल बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, दिल्ली में बच्चे जाते हैं, वहाँ से प्रयास करते हैं। तो गांव के जो बच्चे हैं जिन पर पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, किसान के बच्चे हैं, वो बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं और उनके बच्चे बाहर नाम रोशन कर रहे हैं। इस तरह की शिक्षा है कि उंगलियों की टिप्स पर वो बताने को तैयार रहते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य है कि गाँव में ये ना समझाए कि गाँव पिछड़ा हुआ है, गाँव वो आगे तरक्की करेगा। सुपर 30 ऐसा लक्ष्य लिया है इन्होंने कि देश विदेश में नहीं पूरे विश्व के नक्शे पर ये बरारे गांव का नाम आए, इसीलिए ये प्रयास है। कुछ पूछ लेते तो ज़्यादा अच्छा। उससे पहले आपने सब कुछ खत्म कर दिया। और रोबोटिक्स का तो कई बच्चों को 2 मिले हुए हैं। केवल आपके यहाँ कोचिंग पढ़ाई करते हैं और कहीं नहीं करते? अकेडमी की स्थापना की है और फ्यूचर में आवासीय। पहले आपका सपना था या कुछ पहले से सोच के रखा आपने?
ऐसा सोचा, दिमाग को लेकर के सोच बदली हमारी। ऐसा पहले भी सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन दिमाग को हमने एजुकेशन दी, अच्छा करके दिखाया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम पहुँचाया। तो जो हमें भी लगा कि और बच्चों को क्यों नहीं दिए जाए, क्योंकि शहर में तो संसाधन भी है, साधन भी है, पैसा भी लोगों के पास है, गाँव में नहीं है। जैसे सर ये बहुत दूर दूर के बच्चे हैं, ये कैसे आपको परिचय हुआ, कैसे इतने दूर दूर के बच्चे का एडमिशन हुआ? जैसे आप लोगों की वजह से आपने मीडिया में दिया, लोग पढ़ करके आए, उन्होंने बच्चों को, लोगों ने देखा यहाँ पर के शिक्षा अच्छी मिल रही है, तो यहाँ पर आए लोग रेंट करके रहते हैं। सब बस द्वारा आते हैं, किसी वाहन लगा हुआ है? हाँ, कुछ वाहन से भी आते हैं, अपने वाहन से भी आते हैं। किस किस जगह से आते हैं बच्चे? ये हमारे आगरा से आते हैं, आगरा बाहर से भी है। मतलब आपका ऐसमपुर है, मथुरा के बच्चे भी यहाँ पर हैं, बच्चे दौलत की पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। मेरा नाम लाखन सिंह है, बड़ा गाँव में रहता है। यहाँ पर एक अकेडमी रन कर रहे हैं, अपने मैंने बेटे नाम से रखा है, पापा के नाम से रखा है, श्री गिरा दिवस अकेडमी। यहाँ बच्चों को हम अकेडमी के साथ साथ में अबेकस है, कोडिंग है, वैदिक मैथ देते हैं। हम यहाँ पर एक बच्चों को ट्रेडिशनल नहीं, स्किल बेस्ड एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने अभी हाल ही में बच्चों से इंटरव्यू लिया था, और आपने रोबोटिक्स मॉडल देखे थे, जो कि बच्चों ने जमीन पर बैठ कर बनाए थे। जबकि रोबोटिक्स क्लासेज तो इसी में हुआ करती है, हमने यहाँ देने की कोशिश की है, तो शुरुआत हमारी आगे देखते हैं। और रोबोटिक्स का तो कई बच्चों को 2 मिले हुए और हैं। केवल आपके यहाँ कोचिंग पढ़ाई करते हैं और कहीं नहीं करते? पढ़ा होंगे? अजू का अकेडमी की स्थापना की है, और एक फ्यूचर में आवासीय। पहले आपका सपना था या कुछ पहले से सोच के रखा आपने? ऐसा सोचा, दिमाग को लेकर के सोच बदली हमारी। ऐसा पहले भी सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन दिमाग को हमने एजुकेशन दी, अच्छा करके दिखाया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम पहुँचाया। तो जो हमें भी लगा कि और बच्चों को क्यों नहीं दिए जाए, क्योंकि शहर में तो संसाधन भी है, साधन भी है, पैसा भी लोगों के पास है, गाँव में नहीं है। जैसे सर ये बहुत दूर दूर के बच्चे हैं, ये कैसे आपको परिचय हुआ, कैसे इतने दूर दूर के बच्चे का एडमिशन हुआ? जैसे आप लोगों की वजह से आपने मीडिया में दिया, लोग पढ़ करके आए, उन्होंने बच्चों को, लोगों ने देखा यहाँ पर के शिक्षा अच्छी मिल रही है, तो यहाँ पर आए लोग रेंट करके रहते हैं। सब बस द्वारा आते हैं, किसी वाहन लगा हुआ है? हाँ, कुछ वाहन से भी आते हैं, अपने वाहन से भी आते हैं। किस किस जगह से आते हैं बच्चे? ये हमारे आगरा से आते हैं, आगरा बाहर से भी है। मतलब आपका ऐसमपुर है, मथुरा के बच्चे भी यहाँ पर हैं, बच्चे दौलत की पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। मेरा नाम देवांश है। मेरी उम्र भी, मैं भी इस साल 14 ईयर्स ओल्ड का हुआ हूँ एक्चुअली, और मेरे मैं भी कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ। आई एम डूइंग परसुइंग बीटेक, एंड आई हैव टॉकिंग अबाउट माई अचीवमेंट्स, आई हैव ऑल्सो गॉट 99.91 percentile लास्ट ईयर इन द JEE Mains, one of the toughest exam of India, and I have 150 plus and actually 200 plus awards in mental maths and coding and various fields. And my hobbies are something like goes football and actually studying philosophy. आपको एकेडमी बच्चों को शिक्षा देने की कैसे आया? इंस्पिरेशन बच्चों को ये जो शिक्षा है रोबोटिक्स की, अबेकस की, कोडिंग की, इंस्पिरेशन ऐसे है बिकॉज तो मैं छोटा था एक्चुअली, अभी भी छोटा ही हूँ, बट तब मैं सोचता था कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बट नाउ अभी क्या है कि अभी तुम्हारा गांव ही बच्चों को देखते हैं बच्चे कहीं से कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन इतनी फास्ट, रोबोटिक्स में कैसे बढ़ सकते हैं। एंड अगर जैसे मैं अगर उनकी जगह पे होता बचपन में, तो मैं IIT बॉम्बे वगैरह इसरो के सर्टिफिकेट सोच भी नहीं पाता। बट मुझे पता पड़ रहा है ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे मुझे चीज़ पता पड़ रही थी, अब पता पड़ रही है, मैं बच्चों को तभी बता रहा हूँ, तो उन्हें सीखना होता। तो उनके लिए एक ईजियर रास्ता हो जाता है अपने अचीव को, अपनी हॉबी को, अपने पैशन को अचीव करने का, चेज़ करने का। तो ये मेरी एक इंस्पिरेशन है, बच्चे सीखते हैं, मुझे खुशी होती है, बच्चे अच्छे अवार्ड्स लाते हैं और ट्रॉफीज़ वगैरह जीतते हैं, तो खुशी होती है। तो मुझे मेरी इंस्पिरेशन बनती है। एकेडमी को आप पिछले 5 साल में कहाँ देना चाहेंगे? अगले 5 साल में मैं अकेडमी को देखना चाहूँगा वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी इन द इंडिया एक्चुअली, के एक अलग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक डिफरेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जस्ट नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग पे नहीं जा रही है, जो बस बिल्डिंग्स वगैरह पे नहीं जा रही है, और जो एक्चुअल लर्निंग पे ध्यान दे रही है, एक पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान दे रही है। हमें नहीं पता बच्चे की, एक पर्टिकुलर बच्चे की क्या एबिलिटीज़ हैं और क्या क्या सीख सकता है। हम उसको चाहते हैं कि सब एक ही चीज़ सीखे वो, बट हमें जानना पड़ेगा कि बच्चे की अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, जो पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान दे के ही निखार पाते हैं। तो आई वुड लाइक टू दैट कि मेरे फ्यूचर अच्छा है, बच्चा का फ्यूचर अच्छा हो और बच्चे
बेटर अचीव कर पाए। ठीक है। बाहर से बच्चे हैं जो इनकी प्रेरणा लेके मथुरा के बच्चे भी हैं और बहरन तक के बच्चे हैं, आसपास के गांव के पूरे क्षेत्र के भी बच्चे हैं। और मैं क्योंकि ये एक दिन मैं ज़्यादा कुछ न कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, एक दिन ये बच्चे इस देश का भी नाम रोशन करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, इस ब्लॉक का, जिले का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि इन्होंने इसरो जैसी संस्था से इन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, अखबारों से, दैनिक जागरण जैसे अखबार से और सभी संस्था, IIT जैसी संस्था से इन्होंने यहाँ इनको टेस्ट लिया गया था। उस टेस्ट में इनको आज जो है सबको सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ श्री गिरिराज सिंह एकेडमी देवांश जी को और उनके पिताजी भाई लखेंद्र जी को, क्योंकि उन्होंने, और उनके पूरे टीचरों को यहाँ मैं बधाई दूंगा जिन्होंने इस तरीके का जो शिक्षा दे रहे हैं। और क्योंकि मेरे पे तो अभी इतना छोटा बालक नहीं है, मेरी भी इच्छा करती है कि जो है ये मैं भी किसी अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। और आज इन्होंने अपने उसका नाम करेंगे, नाम रोशन करेंगे, यही मैं इनसे उम्मीद करता हूँ और यही मैं आशा करता हूँ। ऊपर वाले से फिर विनती करता हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी। ठीक। और मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। आज गांव भरारा में श्री गिरिराज सिंह देवांश